हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th के आईपी और सीएस के सिलेबस के अंदर जो फंक्शंस है उसका एक टॉपिक है मैथमेटिक्स फंक्शन, और उस मैथमेटिक्स फंक्शन के अंदर एक सब यूनिट है जिसका नाम है राउंड फंक्शन। इस राउंड फंक्शन से रिलेटेड हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जब इसके डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। So in this video, I will explain you how to attempt that question without any problem. So start करते हैं. I will show you over here all the question in practical form, so you will understand how to attempt all the questions in perfect and right way. So without wasting time, I am coming on the explanation of this round function. जनरली मैथ्स में हमने पढ़ा है राउंड ऑफ करना, जो हमारे टीचर बताते हैं कि अगर कोई डिजिट फ्रैक्शन में 5 और 5 से बड़ी है तो यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट नंबर। जैसे मैंने लिखा 3.5 तो इट विल कन्वर्ट इनटू 4। इफ आई एम राइटिंग 3.7 तो इट विल कन्वर्ट इनटू 4। अगर मैं लिखता हूं 3.4 तो इट विल कन्वर्ट इनटू 3। तो क्या राउंड फंक्शन इतना ही है? तो इसके बारे में हम डिटेल में यहां जानने वाले हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे MySQL का कमांड लाइन विंडो स्टार्ट कर देता हूं, एक सेकेंड। सो दिस इज कमांड लाइन विंडो। आपको स्क्रीन पे MySQL की विंडो दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं ताकि आपको इसको अच्छे से देख पाए। जैसा मैंने आपको कहा कि इफ आई एम राइटिंग सेलेक्ट राउंड 3.4 इट विल कन्वर्ट इनटू 3। बट अगर मैंने 3.4 की जगह 3.7 तो इट विल कन्वर्ट इनटू 4। ये एक तरीका है जिसमें राउंड के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया। पैरामीटर क्या है? यहाँ पे एक वैल्यू है जो 3.14 है, सॉरी 3.4 है और 3.7 है। अगर मैं दूसरा पैरामीटर इसी वे में देता हूं, कोमा से सेपरेट करके, या मैंने लिखा 0 तो भी ये 4 होगा। और अगर जो 3.4 था उसमें अगर मैं कोमा से करके सेपरेट करके 0 लिखूंगा तो 3 ही आंसर आएगा। कहने का मतलब व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट? अगर आप सिंपल एक सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं और दूसरा पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप दूसरा पैरामीटर इन दी फॉर्म ऑफ 0 दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम कब होती है स्टूडेंट्स को? जब यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दे रखा होता है और यहाँ दे रखा होता है, और यहाँ पे +1, +2, -1 और -2 दे रखा होता है, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नेगेटिव की। यहाँ पे -1 दे रखा, अब आंसर देखिएगा, आंसर आ गया 35440। अब ये आंसर क्यों आ रहा है, इसके पीछे देखिएगा रीजन क्या है। इस केस में आपको क्या करना है? अगर सेकंड पैरामीटर नेगेटिव दे रखा है तो आपको डॉट के बाद वाले नंबर, जिनको हम 5, 6, 7, 4 ऐसे रीड करते हैं, इनको इग्नोर कर देना है। और जितने नंबर लिखे हुए हैं सेकंड पैरामीटर में, क्या लिखा हुआ था? -1, उतने 0 आपको लगाने हैं। अंडरस्टूड? अब वो 0 कहां लगेगा ये आपको दूसरा स्टेप ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया? फ्रैक्शन के बाद के जितने डिजिट्स हैं उनको इग्नोर कर देना। इस केस में 5, 6, 7, 4 है, उससे पहले 5 की जगह मुझे एक 0 लगाना है। मतलब आपको ये कंसिडर करना है कि 35 से पहले अगर मैं 35 में 0 लगाऊं, या तो 30 पे लगेगा या 40 पे लगेगा एक 0। तो 5 और 5 से बड़ा नंबर है तो नेक्स्ट 0 कहां पे लगेगी? 40 पे, इसलिए वो नंबर 40 में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे ये नंबर 4 होता तो आंसर देखिएगा 30 में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलर इस क्वेश्चन के साथ में इफ आई एम राइटिंग -2 तो अब मुझे 34 की जगह 0 लगाना है। वही रूल है, डॉट के बाद के सभी नंबर्स को इग्नोर कर देना है। 34, अब देखिएगा 434 पे 0 कहाँ लग सकते हैं? आइदर 400 पे या 500 पे। 34, अब हमें 2 डिजिट देखने, पहले वाले केस में हमने 5 एक डिजिट देखा था, अब यहाँ पे 2 डिजिट देखनी है।
34 पे क्या हो सकता है, या तो 400 होगा या 500। 34 50 से छोटे होते हैं, इसलिए इसको 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही अगर ये नंबर 34 की जगह 54 होता तो ये नेक्स्ट वाले डिजिट में कन्वर्ट होता है 500। आई थिंक क्लियर। माइनस के 3 के साथ देखते हैं, माइनस के 3 में दे रखा है तो 35 454, दिस इज अ नंबर। डॉट के बाद वाले नंबर को तो हमें वैसे भी इग्नोर करना है। अब देखिएगा 454 है, 454 मतलब 500 से छोटा है, इसलिए इसने क्या किया, सीधा 35,000 कर दिया। अगर यही नंबर यहाँ पे 554 होता तो आंसर कन्वर्ट होके 36,000 में कन्वर्ट हो जाता। अनबिलीवेबल नंबर हो जाता है। कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि ये नंबर कैसे आ रहा है, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो होता है वो पॉजिटिव पैरामीटर के साथ आता है। वापस अपन वहीं चलते हैं, ये मेरा फर्स्ट पॉजिटिव पैरामीटर के साथ बात करते हैं हम। इस केस में क्या करना है, आपको डॉट के बाद में एक डिजिट चाहिए, क्योंकि एक नंबर दिया हुआ है। तो 5 किस में कन्वर्ट होगा आपका, यहाँ पे 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 6 के अंदर। सो 6 में कन्वर्ट होगा, 6 में कन्वर्ट होगा, 6 में कन्वर्ट होगा तो कैसे आ रहा है, सी 6। अगर यहीं पे माइनस के सॉरी पॉजिटिव 2 होते तो जो 56 नंबर है वो वहां पे 56 की जगह 57 आएगा, क्योंकि 6 के आगे नेक्स्ट डिजिट देखनी है। प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, 5 के नेक्स्ट वाली डिजिट क्या थी, 6, तो इसलिए वो 6 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 57 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 56 के नेक्स्ट वाला डिजिट देखना है। अगर वो 5 और 5 से बड़ा है तो जो प्रीवियस डिजिट होगी वो इंक्रीज होके आएगी। अब इसी केस में अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 3 या 2 तो ये 56 आ जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। So this type of questions are also available on YouTube with the second video. So I will add that video link in the description. Please follow it. Thank you so much.